दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कौन सी दाल खाना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ग्लूकोज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है और शुगर डायबिटीज बन जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि डायबिटीज में डाइट का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि ये जो शुगर हमारे ब्लड के अंदर आ रही है ये हमारे खाने से ही हमें मिलती है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारी ब्लड शुगर के ऊपर पड़ता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सही चीज़ें खाना और सही ढंग से खाना बहुत ज़रूरी है। ये सेहत के लिए बहुत ही गजब की चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसका कमाल यह है कि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है और इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो भी काफ़ी लो होता है। मतलब कि ये पेट में जाके धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और जिससे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक नहीं होते हैं और कंट्रोल में रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया दाल के बारे में जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो दोस्तों सभी दालें डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छी होती हैं, आप कोई भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कौन सी दाल सबसे ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी इनको ज़्यादा खानी चाहिए, तो इसीलिए आज की ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपके इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। वैसे इस दाल के अलावा मैं आपको इस वीडियो में 4 और एडिशनल ऑप्शंस भी देने वाला हूं जो कि आपको मोर और लेस सेम ही फायदे देंगी। इतनी ही अच्छी हैं आपके लिए जितने की जो बेस्ट दाल है उतनी है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाएगा और आप, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही दाल को रोज रोज तो नहीं खा सकते हैं, तो इन 4 चीज़ों की मदद से आपको थोड़ा सा वैरायटी अपने खाने में मिल जाएगी और आप बिना बोर हुए इनको आराम से खा पाएंगे। नंबर 5 पर है दोस्तों चिकपीस, यानी कि चने। चने प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और इनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो भी लो है। करीब 28 से 33 के बीच इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, जो कि लो की कैटेगरी में ही आता है। इसका मतलब यह है कि जब आप चने खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम से नहीं बढ़ाते हैं और कांस्टेंट बनाए रखते हैं। चिकपीस के अंदर जो हाई फाइबर कंटेंट होता है वो इनके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है। धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं चने, जिसकी वजह से धीरे ही धीरे हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है वो रिलीज होती है, एकदम से बढ़ती नहीं है। और सिर्फ यही फायदा नहीं है इनको खाने का, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी बताती है दोस्तों कि अगर आप रेगुलरली चने को खाते रहते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि खून के अंदर मौजूद ग्लूकोज को हमारी सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका घर है, आपको घर के अंदर घुसना है, जाना है, तो उसके लिए आपको एक दरवाजे से एंटर होना होगा। अब इस दरवाजे के अंदर अगर ताला लगा हुआ है तो उस ताले को खोलने के लिए आपको एक चाबी चाहिए होगी। इसी तरह से आपकी सेल्स जो हैं ये भी एक तरह का घर है और इनके अंदर जब शुगर पहुंचती है, जाती है, तो उसको एक दरवाजे से होकर जाना पड़ता है और उस दरवाजे की जो चाबी है वो ये इंसुलिन है। तो अगर ये चाबी सही से काम नहीं करेगी तो दरवाजा ही नहीं खुलेगा और जब दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो शुगर ब्लड के अंदर ही पड़ी रहेगी, वहीं पर बढ़ती चली जाएगी और इससे डायबिटीज पैदा होगी। तो चने न सिर्फ आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं दोस्तों, बल्कि जिन लोगों को शुगर नहीं भी है, डायबिटीज नहीं भी है या प्री डायबिटीज के केस में है, उन लोगों के अंदर डायबिटीज के होने के रिस्क को भी ये काफी हद तक कम करता है। चने 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं काबुली चने, एक होते हैं देसी चने। दोनों ही डायबिटीज के लिए बढ़िया है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बारीकी से कंपेयर करें तो जो देसी चना है वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो आप चाहें तो देसी चने को ज्यादा इस्तेमाल करिए। वैसे अगर आपको वो पसंद है काबुली, तो आप काबुली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। नंबर 4 पर है दोस्तों मूंग की दाल। मूंग की दाल 2 टाइप की होती है, आपने देखा ही होगा। एक होती है पीली वाली मूंग की दाल, एक होती है हरी वाली मूंग की दाल। पीली दाल में इसका छिलका उतार लिया जाता है और हरी दाल में ये छिलका इंटैक्ट होता है। मूंग की दाल के छिलके में फाइबर होता है, तो इसलिए टेक्निकली अगर देखें तो हरी वाली जो मूंग दाल है वो ज्यादा हेल्दी होती है और डायबिटीज के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। वैसे अगर आप चाहें तो वैरायटी के लिए पीली वाली दाल भी खा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हरी मूंग की दाल का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 38 होता है, जो कि काफी लो है। और ख़ास तौर से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर ऐसे लोग जिनके अंदर हार्ट कोई प्रॉब्लम है या फिर कमज़ोरी बॉडी में ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए मूंग की दाल खाना बेहद फ़ायदेमंद है। खासतौर से डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर दोस्तों हार्ट डिजीज़ होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हरी वाली जो मूंग की दाल है, इसको हफ्ते में अगर आप 1-2 बार खा लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी हेल्प करती है और साथ साथ आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बढ़िया होती है। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट ऐसा है जो कि प्रेग्नेंट है, कोई लेडी ऐसी है जो प्रेग्नेंट है और उन्हें डायबिटीज़ भी है, तो ऐसे केस में तो हरी वाली मूंग की दाल कोशिश करके रोजाना ही ऐसे मरीज को खानी चाहिए। हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों ब्लैक बीन्स और किडनी बीन्स, यानी काले सेम और राजमा। ये दोनों ही चीजें ना ही सिर्फ खाने में बड़ी टेस्टी होती हैं, बल्कि इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत कमाल के होते हैं। ये प्रोटीन और फाइबर का बहुत ही रिच सोर्स है और इनकी खास बात यह है कि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स से सिर्फ 19 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है और ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने में आपकी बड़ी हेल्प करता है।
इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आंखों के लिए, स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इन दोनों चीज़ों को पकाने में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनको कुक करने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगोकर ज़रूर रखें और इनको अच्छी तरीके से पका कर ही खाएं, क्योंकि कम गले हुए जो राजमा होते हैं या काले सेम होते हैं ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखिए कि अच्छे से पका हुआ हो राजमा और काले सेम, और उसके अलावा आप इसको आराम से हफ्ते में 2-4 बार खाइए और देखिए कि ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 2 पर है दोस्तों मसूर की दाल। मसूर की दाल दोस्तों डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ 25 है, जो कि अच्छा खासा लो है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। मसूर की दाल में फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ ही आयरन, बी विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना डायबिटीज के मरीजों के लिए बड़ा जरूरी होता है। मसूर की दाल को डायबिटिक फ्रेंडली तरीके से बनाने के लिए आप इसमें मिनिमम ऑयल का यूज कीजिएगा और साथ ही साथ हेल्दी स्पाइसेस का भी यूज कीजिए, जैसे कि जीरा है, लहसुन है, हींग है और हल्दी वगैरह। ये चीजें इस दाल को और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाती हैं, ज्यादा फायदेमंद बनाती हैं और साथ ही साथ इसके टेस्ट को भी बढ़ाती हैं। तो इस तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे मसूर की दाल को तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डायबिटिक फ्रेंडली फूड बन सकता है। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस काउंटडाउन के नंबर 1 आइटम की, यानी वो दाल जो कि डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, वो है चने की दाल। दोस्तों चने की दाल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स अनबिलीवेबल होता है, सिर्फ 8 होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लो है। इसलिए डायबिटीज के मरीज इसको बेहिचक होकर पेट भर के खा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं, चने की दाल के अंदर प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ फॉलिक एसिड भी काफी ज्यादा होता है, जो कि शरीर के अंदर नई ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है और नसों को मजबूत करता है। तो अगर किसी को डायबिटीज के साथ साथ कमजोरी भी है और डायबिटीज की वजह से नसें कमजोर हो गई हैं, खून की कमी हो गई है, तो ऐसे में चने की दाल ऐसे लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो कि वो आराम से बेझिझक होकर खा सकते हैं, रोज खा सकते हैं, सुबह शाम खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी दाल के बारे में, जो कि है चने की दाल। लेकिन इसके साथ ही राजमा, ब्लैक बीन्स, मसूर की दाल और मूंग की दाल भी आपके लिए काफी अच्छे डायबिटीज फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिएगा। अपनी डाइट का एक वक्त के खाने का 50% पोर्शन सब्जी और सैलेड को दीजिएगा, 25% पोर्शन दीजिए दालों को या दूसरी चीजें जो आज मैंने आपको बताई हैं इनको, और बाकी का जो 25% है ये मोटे आटे से बनी रोटियों को दीजिए या फिर मिलेट्स से बनी रोटियों को दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमेशा देसी आटे की या मिलेट की रोटियां ही खाएं, ये आपके लिए बेस्ट होती हैं एज ए डायबिटिक पेशेंट। दूसरी बात यह कि सिर्फ एक ही चीज पर कभी डिपेंड मत होइएगा। एक बैलेंस्ड मील लीजिए जिसमें कि थोड़े से कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा सा हेल्दी फैट भी हो और खूब सारे प्रोटीन्स और फाइबर्स भी हो। और तीसरी बात यह कि हर एक डायबिटिक पेशेंट की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। टाइप अपनी जो बॉडी की है उसको समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पहचानिए और उसके हिसाब से सही कदम उठाइए।